एक समय की बात है, युद्ध हुआ महाभारत का। अब थोड़ा सूत जी महाभारत की ओर ले जा रहे हैं। भागवत में सब आता है, रामायण भी है, राम कथा भी है, महाभारत भी है। और महाभारत तो अद्भुत प्रसंग है। लोग पता नहीं कौन ये खबर फैला गया उड़ती उड़ती। हमसे लोग पूछते हैं घर में महाभारत रख सकते हैं? हमने कहा और का क्या गार्डन में रखोगे? घर में नहीं रखोगे तो क्या दरवाजे पे रखोगे? लेकिन नहीं, हमने सुना है कि महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता घर में। कितने लोग हैं जिनके घर में महाभारत नहीं है? जरा बताना हाथ उठा के। ढीले ढीले मत रहा करो, आप जब से पूछे ना तुरंत बता दिया करो। कौन कौन है जिसके घर महाभारत नहीं है? तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता क्या? तुम तो बिना महाभारत वाले नहीं होता झगड़ा, बड़ी शांति है। ये बेकार की बातों में फंसा मत करो। उल्टी सीधी बात में कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर अड़ने लग जाते हैं। महाभारत घर में रखने से भगवान की कृपा मिलती है, पढ़ने से कृपा मिलती है। कौन कहता महाभारत से झगड़ा? महाभारत समर्पण सिखाती है। सब कुछ हार गए, पांडवों के पास क्या था बताओ? महाराज पांडु वैराग जागा, राज्य भाई को दे दिया, धृतराष्ट्र को। पर धृतराष्ट्र ऐसा जम के बैठा उस पर। अब पुत्र हो गए, महाराज युधिष्ठिर समझदार हो गए, अब उनको राज्य लौटा देना चाहिए था। लेकिन ना, हम राज्य नहीं देंगे। फिर भी पांडवों ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने परिश्रम से एक दूसरा नगर बसाते हैं। इंद्रप्रस्थ बसा लिया। फिर छल करके जुए में उस पूरे राज्य को फिर छीन लिया गया। फिर भी अंत तक भी पांडवों ने कहा कोई बात नहीं। कृष्ण से कहा आप शांति दूत बन के जाओ, दुर्योधन को बस इतना कह दो 5 गांव 5 भाइयों को दे दे, बात खत्म, झगड़ा नहीं होगा, लड़ेंगे नहीं। बोले ना, मैं नहीं दूंगा। फिर युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगा? हमारा एक अभी भजन निकला था, उसकी लाइन है, कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। देख ली मैंने दुनियादारी, ये दुख की बस है बीमारी, आस तुम्ही से है अब माधव, छोड़ शरण में आई तिहारी। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। मुझे तेरा ही सहारा। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। रोक नहीं पाऊंगी आंसू,
कब तक सारी रैन में जाऊं, आस तुम्ही से है अब मोहन, और मैं तुमसे क्या ही मांगूं, तेरी दासी मैं बनूंगी, तेरी सेवा मैं करूंगी, अंत तक मैं अपने मुख से नाम तेरा ही जपूंगी, नाम तेरा ही जपूंगी। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले, कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले, जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले, जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले। देख ली मैंने दुनियादारी, ये दुख की बस है बीमारी, कहीं चले जाओ यहाँ चारों ओर दुखों की थपेड़े हैं, बीमारियां हैं, ठोकरें हैं, लेकिन आस तुम्ही से है अब माधव, छोड़ शरण में आई तिहारी, तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। आप साथ हो तो फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा बता अर्जुन, बता तुझे क्या चाहिए, दुर्योधन तुझे क्या चाहिए, सेना चाहिए या कृष्ण चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हे केशव हे माधव, मुझे आपके अलावा न जीत चाहिए, न विजय, न सेना, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा तू हार जाएगा, सेना के विरुद्ध में अकेला मैं, तू हार जाएगा। अरे सेना अभी भी समय, सेना मांग ले तो तू जीत जाएगा। तो अर्जुन ने कहा हंस करके प्रभु आपको न पाके अगर मैं जीत गया तो उस जीत में भी हार है, और आप मिल गए तो मेरी वो हार भी जीत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हारूं या जीतूं, तुम संग खड़े हो ना बस, और क्या चाहिए। अक्षौणी सेना हार गई पर अर्जुन नहीं हारा, पांडव नहीं हारे। अजी और तो और जो इनकी दुर्योधन के पक्ष में भी खड़े थे ना, पितामह भीष्म, जानते हो क्या बोलते हैं जब कृष्ण मिलने आए उनसे अंत में, प्रभु आपने कहा था अर्जुन को गीता सुनाते समय, अर्जुन मुझे सुन और युद्ध कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु पता है मैंने क्या सोचा, अर्जुन से तुमने कहा कि मुझे सुन और युद्ध कर तेरा कल्याण होगा, मैंने सोचा मैं अर्जुन सुनेगा और युद्ध करेगा, मैं तुम्हें देखूंगा और युद्ध करूंगा, इसलिए मैंने विपक्ष चुन लिया, मैं विपक्ष में खड़ा हो गया, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सामने थी ना, मैं आपका दर्शन करते करते युद्ध कर रहा था, आपको देखने के लिए मैंने विपक्ष चुना। और फिर जब मैं बाण छोड़ता था ना, हर बाण के साथ एक आशीर्वाद निकलता था, पांडुपुत्र जीत जाए। बाण उन पर ही छोड़ता था पर मन में ये निकलता था पांडुपुत्र जीत जाए। द्रोणाचार्य ये क्या मांगते थे, पांडव जीते। विरोधी भी तुम्हारे साथी बन जाएंगे अगर ठाकुर जी साथ देते तो। और कन्हैया से ज्यादा साथ देने वाला कौन भैया। युद्ध खत्म हो गया, 99 पांडव मारे गए, अकेला दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या किया, जल में जाके छुप गया। कला विद्या उस समय होती थी, जल में जाके गुप्त स्थान बना लिया। अब जब तक दुर्योधन मृत साबित नहीं हो सकता तब तक युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर नहीं बैठ सकते, ये अधर्म है। पहले ढूंढो उसे। भगवान ने जैसे तैसे ये काम भीम को सौंपा। भीम ने जाकर के दुर्योधन को जल में ढूंढ लिया। अब जल में ढूंढा, अब भगवान ने कहा भीम से कि तू युद्ध कर, क्योंकि तेरी इच्छा थी, तेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं इसकी जंघा तोड़ूंगा, आज वो पूरा होने वाला है। उसी समय दाऊ दादा आ गए, बलराम जी। अच्छा, भगवान की चतुरता देखो आप, बड़े चतुर हैं। जानते हैं इस महाभारत के युद्ध में एक ही आदमी है जो मेरे रुकावट बन सकता, वो थे बलराम जी। अर्जुन भगवान का पक्का चेला है,
तो दुर्योधन किसका चेला था? बलराम जी का। ठाकुर जी कह रहे हम भक्त वत्सल हैं। अर्जुन हमसे कहीं हम पिघल जाएंगे किसी भी बात पे, ये हमारे बड़े भाई, ये भी हमसे बड़े भक्त वत्सल हैं। अगर दुर्योधन आके इनके चरणों में गिर गया ना तो पूरा महाभारत का इतिहास पलट देंगे। बलराम जिस पक्ष में ये आ गए तो जानते हो गए भगवान। जैसे कोई जाए ना आदमी अपने घर परिवार में टिकट बुक करा के ले जाए और फिर कहे दाऊ दादा हमारी इच्छा आप तीर्थ यात्रा करो, आप भारत के सारे तीर्थों का दर्शन करो। आप गए भी नहीं होंगे कभी, आप पूरा भारत भ्रमण करके आओ। दाऊ दादा समझ गए, कह रहे हाँ हम तेरी सब चतुराई जानते, पर भैया तू ठीक ही कर रहा, हम भी जानते हम पिघल जाएंगे, इससे अच्छा हम दूर ही रहें। तो आज भी तीर्थ करते करते पहुंचे बलराम जी वहीं जहां दुर्योधन था। भगवान ने कहा देखो दादा अब अंतिम समय चल रहा है, अब आप बीच में नहीं आना। बोला ना हम नहीं बीच में आएंगे, करो युद्ध करो। युद्ध शुरू हो गया। एक गदा, भीम स्वयं गदा लाए, गदा दुर्योधन को दिया, बोले चलो युद्ध किया जाए। दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध करते 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 भीम दादा ने गदा जंघा में मारी। अब गदा युद्ध का नियम है, आप कमर से नीचे नहीं मार सकते, ये गदा युद्ध के विरुद्ध है, अधर्म है। और गदा युद्ध में बलराम जी तो गुरु हैं। जैसे उन्होंने देखा भीम ने अधर्म किया, एकदम कूद पड़े युद्ध भूमि में। ये अन्याय है, ये अधर्म है, ये ऐसे नहीं हो सकता, और तैयार हो गए एकदम लड़ने के लिए। जैसे तैसे ठाकुर जी ने पकड़ा इनको। बलराम जी से बोले हाँ मैं आपसे दादा पूरा सहमत हूँ, दुर्योधन भीम ने जो किया ये अधर्म था, मैं मानता हूँ इस बात को, पर एक बात बताओ, भरी सभा में एक स्त्री की साड़ी के पकड़ करके उसको खींच के नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ, क्या ये धर्म था? लाक्षागृह में सोते हुए पांडवों के आग लगवा दी, क्या ये धर्म था? आपका और मेरा, हमारा प्रिय भांजा, हमारा अपना सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन्होंने मिल करके धर्म विरुद्ध रणनीति बना करके उस निहत्थे बालक को मार दिया, क्या वो धर्म था? अगर तब इन्होंने इतना धर्म किया तो आज धर्म की दुहाई क्यों? ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी को क्या धर्म से मारना चाहिए? भैया एक बात कहें, ठाकुर जी जब अपने भक्त के वकील बनते हैं ना तो इनसे बड़ा कोई दलील नहीं दे सकता। हारने नहीं देते वकालत में, ऐसे ऐसे दलीलें पेश करते हैं कि सामने वाला हथियार छोड़ दे। अपने भक्त के लिए ऐसी ऐसी दलीलें दे देते। दुर्योधन ने जितने अधर्म किया सब गिनवा दिए, तुरंत बलराम जी पीछे हट गए। हाँ ऐसे का तो मरना ही बेहतर है। भीम ने लिया गदा और दुर्योधन की जान तोड़ दी। अब पांडव वंश में कोई नहीं, निहत्था दुर्योधन है, अश्वत्थामा है, कृतवर्मा है। फिर महाराज घटना कुछ यूं घटी, आया अश्वत्थामा बालकों को मार कर ले गया, 5 बालकों को, सोते हुए बालकों को। अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बना के अश्वत्थामा को पकड़ के भरी सभा में लाए। बता द्रौपदी, मारे तो कैसे मारे? मारे या छोड़े ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, प्रश्न ये था कैसे मारना है बता। तू जो निर्णय करेगी वैसे मारेंगे। पर धन्य है देवी द्रौपदी, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती है ना ना ना, इसको मारना नहीं, ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या नहीं करनी, ये गुरु पुत्र है, गुरु अपराध नहीं करना है, इसलिए मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो, इसे मत मारो। सबने का ये कोई न्याय है? अपराधी को छोड़ देना कहाँ का न्याय है? कुछ तो दंड देना पड़ेगा। कृष्ण की ओर अर्जुन ने देखा, प्रभु क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। जो इस पक्ष के लोग थे खुश हो गए, भगवान ने हमारी साइड ले ली। अगली लाइन में बोले एक बालक के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अर्जुन इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन बोला वाह, ऐसा न्याय तो हमने आज तक नहीं सुना, ये कैसा न्याय है? बोले हाँ यही न्याय है।
भगवान ने सांकेतिक रूप में अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, एक ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु बराबर है। एक ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी हत्या है। इसलिए अश्वत्थामा के मस्तिष्क की मणि निकाल ली गई, उसकी शिखा को काट दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है, चोटी होती है, उसको काट दिया गया। भैया इतिहास गवाह है, ब्राह्मण अपने प्राण दे देते थे पर अपना जनेऊ नहीं जलने देते थे, अपना वेशभूषा नहीं जलने देते थे। तो इसका मतलब यह है कि जो जिस भी परंपरा को निर्वहन करता है, चाहे वो जाति हो, चाहे संप्रदाय हो, या अपना धर्म है हमारा, उसको कभी भी किसी की खातिर बलिदान नहीं करना चाहिए, अपनी पहचान का बलिदान नहीं करना चाहिए। ये बात सब पे लागू होती है। हम भले पाश्चात्य संस्कृति को बड़े जोरों शोरों से फॉलो करते हैं, एक बार किसी ने पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर में हमें कोई बात बता दी तो हम एकदम लग जाते हैं अंधों की तरह। हम मना नहीं कर रहे वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य संस्कृति से जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख लो बस, पर अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। तो वही वाली बात हो गई, एक आदमी की बकरी मर गई, बकरी बीमार हो गई, तो दूसरे वाले के पास गया जिसकी बकरी कुछ दिन पहले भी बीमार हुई थी, तो भागा भागा उससे गया, बोले तेरी बकरी बीमार हुई थी तो तूने क्या किया था? तो हमने उसको पेट्रोल पिलाया था। और बस इतना सुना और भाग गया, और जा कर के उसने अपनी बकरी को पिला दिया। और भैया पेट्रोल बकरी पिएगी तो क्या होगा? मर गई। भागा भागा है उससे शिकायत करने की, तेरा हमने काम जो तूने किया वो हमने भी किया, हमारी बकरी मर गई। बोल भैया तू पूरी बात सुना ही नहीं, जैसे तू आया मैंने तुझसे यही कहा था कि हमारी बकरी बीमार थी, हमने उसको पेट्रोल पिलाया, इतना सुन के तू भाग गया। आगे मैंने ये भी बोला कि पेट्रोल पिलाया, वो मर गई, पर तूने सुना ही नहीं। यही हालत हमारी हो रही है। बहुत बहुत गंभीर बात है। पाश्चात्य संस्कृति का जो आधा कहानी है ना, वो तो हमने फॉलो कर लिया, उससे परिणाम क्या हुआ उसको सुने और सोचे बगैर भाग दिए, अगली बात सुनी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति में जो जो चीज हुई हम उसकी दौड़ में दौड़े, पर उसका परिणाम आप यकीन मानो वहां, खैर आजकल तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वो सिस्टम हो रहा है क्योंकि दौड़ में हम दौड़े, पर वहां आप जाके देखो लोगों का जीवन, वहां के बच्चों का जीवन कितने कितने डिप्रेशन में भरे पड़े हैं, कितनी अशांति में भरे पड़े हैं। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कुछ पता नहीं है क्यों आए धरती पे, क्या करना है क्या नहीं करना। पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं, एंजॉयमेंट के नाम पर कुछ भी अभद्र कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। बट वहां जितनी आगे आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है उतना अंधकार बढ़ता जा रहा है। अब उसका असर यहां भी दिख रहा है। आज हमारे देश के लिए सबसे डूब मरने जैसी बात है कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में 4th 5वीं 4th 5th क्लास के बच्चों के लिए काउंसलर्स रखने पड़ रहे हैं। काउंसलिंग होती है बच्चों की, 4-5 साल के बच्चों की काउंसलिंग शुरू हो रही है। 2 मिनट में बच्चे डिप्रेस्ड हो गए, दवाइयां खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। अब ये विषय उसमें जाने का नहीं है क्योंकि फिर बात लंबी पहुंच जाएगी, पर एक बात बस इतनी सी समझ लो, शिक्षा, देखो हम एजुकेशन सिस्टम को सब्जेक्टिव वाइज तो बदल नहीं सकते, वो तो जो पीछे से सरकार, पर कुछ कुछ चीज़ें हमें बदलनी चाहिए। मान लीजिए बालकों को थोड़ा स्कूल में ज़्यादा कुछ भक्ति भाव नहीं सिखाया जा रहा, ऐसे सत्संग में लेके जाओ, घर में सत्संग करो, घर में उनको बैठ करके भगवान की भक्ति के बारे में सिखाओ, समझाओ, अपनी संस्कृति को मरने मत दो। खैर अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया गया, पर बड़ा जिद्दी था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसने बड़ा क्रूर काम किया, उत्तरा के गर्भ के बालक पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के बालक पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। उत्तरा घबराती हुई रोती रोती भगवान के पास आई और भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते,
नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु समझ गए ये किसका काम है, न देर लगाते हुए भगवान उत्तरा के घर में गए और अंगुष्ठ मात्रम ममलम, अंगूठे बराबर स्वरूप बनाया और उत्तरा के घर में प्रवेश किया। बालक परीक्षित जो घर में ब्रह्मास्त्र से मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उनको जीवित किया। और जैसे उस परीक्षित ने आंख खोली, पहली बार आंख खोली और पहली बार ही दिखाई दी एक छोटे से सुंदर से ठाकुर जी, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ ना, लिखा है भागवत जी में, तो उन्होंने सबसे पहले आंख खोल के चारों ओर देखा कि वो आदमी कहाँ है जो गर्भ में आया था। चारों ओर देखा, सब थे, सब खड़े, पांडव खड़े, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। और सारा जीवन परीक्षित जी वो उसी मूर्ति, उसी स्वरूप को ढूंढते रहे, वो गर्भ वाला क्यों नहीं मिल रहा। तो पहली बार ही गर्भ में दर्शन दे दिया। इस कथा का श्रोता कोई हल्का फुल्का नहीं है भैया, उसकी स्थिति देखो, दुनिया जन्म लेने के बाद दर्शन करती है, परीक्षित ने गर्भ में दर्शन कर लिया, गर्भ में भगवान को उतार दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा करी, रथ तैयार हो गया था, भगवान द्वारिका जा रहे थे, रथ चला के सामने रोती रोती माता कुंती आ गई, रुदन करती हुई, जानती है कि अब श्री कृष्ण जा रहे हैं हमें छोड़ करके और ये अंतिम मिलन है हमारा। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। भगवान ने कहा, बुआ हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आपको कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बुआ कुंती कहती है, जाने से पहले कुछ दोगे? अरे हाँ बुआ, क्यों नहीं देंगे, आपने आज तक कुछ मांगा ही तो नहीं हमसे, यही तो दुख है हमको। आप एक बार भी नहीं आई, एक बार भी आपने आके नहीं कहा कि कृष्ण देख मेरे बच्चों को तू संभाल लेना, जिता देना। ये मांग भी तुमने आज तक कभी नहीं करी कि मेरे बालक जीत जाए। आज बुआ जो चाहो मांग लो। बुआ कहती है, मैं कुछ छोटा मोटी चीज नहीं मांगूंगी, क्योंकि अब मैं जान गई हूं तुम कौन हो। भगवान क्या हंस के कहते, आप तो पहले से ही जानती, तुम मेरी बुआ, मैं तुम्हारा भतीजा, मैं वसुदेव देवकी का बेटा, तुम्हारे भाई का बेटा। कुंती कहती है, प्रभु इन झूठे झांसों में, रिश्तों में किसी और को फंसाना। मैं जानती हूं तू किसी का बेटा नहीं है, तू किसी का भाई नहीं है, तुम कृष्णाय वासुदेवाय, तुम जगत पिता हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे नाथ हो, इसलिए उसी लेवल का मांगूंगी। हाँ बुआ जो चाहिए मांग लो। अरे माता तू क्या बात करती है, आज पहली बार मांगा है तूने, तू अगर स्वर्ग का आधिपत्य भी मांगना चाहे तो बुआ मांग ले, तू ब्रह्मा का गद्दी मांगना चाहे तो मांग ले, जो चाहिए मांग ले। अब भैया जिसको इतनी आजादी मिल गई हो और वो क्या मांगता है, विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो अदर्शनम यशात अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, विपदः विपत्ति चाहिए। सब लोग कान खड़े होके सुन रहे हैं। भगवान ने भी एक बार दोबारा दोहराया, बुआ कहीं गलती से तो नहीं जबान फिसल गई हो। कुंती माता कहती है, नाना प्रभु पूरे होशो हवास में मांग रही हूं, आज ही तो आंख खुली है। क्यों? कौन सा ऐसा दुख संकट की घड़ी थी जब तुम साथ नहीं थे? सबने हमें छला, सबने हमें धोखा दिया, मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। कुंती जैसा दुख जीवन में किसी ने नहीं झेला होगा। जन्म कहीं और लिया, भेज कहीं और दी गई, राजा को पुत्री गोद दे दी गई, विवाह से पूर्व ही बालक आ गया गोद में, सारी दुनिया में बदनामी न हो जाए इसलिए उस अपने बालक को अपने से दूर कर दिया। जन्म विवाह हुआ, कभी पांडु से, महाराज पांडु से भी कभी कोई सुख नहीं मिला, राज्य छीन लिया, बच्चों का अधिकार छीन लिया गया। और आज जब थोड़ा सा सुख आया, आज ही तो सुख आया, अभी तो पांडव जीते, अभी तो अच्छे दिन आए, और माता कुंती क्या मांग रही है, प्रभु दुख दे दो। भगवान ने कहा क्यों माता? माता ने कहा प्रभु जब दुख थे तो तुम हमारे संग खड़े थे, आज युद्ध जीता देखो तुम चल दिए छोड़ के, ऐसे सुख का क्या फायदा जिसमें तुम ना हो।
जहां जहां दुख आए तुम खड़े थे। कौन उस दिन को भूल सकता है। द्रौपदी चारों ओर जैसे कोई गाय फंस जाती है ना कसाईयों के बीच, वैसे द्रौपदी उन कसाईयों के बीच फंसती हुई चारों ओर सबसे हाथ जोड़ रही है, कोई मेरी रक्षा करो, सबको दुहाई दे रही है। पितामह भीष्म को कहती है, आप धर्मराज, आप गंगा पुत्र भीष्म। सब नजरें झुकाए बैठे रहे और तब अंत में द्रौपदी ने हाथ उठा के याद किया, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। आगे बचाने, साड़ी बढ़ाने, वस्त्र बढ़ाने दुर्वासा ऋषि को भेजा दुर्योधन ने, जाओ भोजन एकादशी का पारायण करना है, इनके घर इनकी कुटिया में जाओ, कुछ नहीं खाने को। एक पात्र अक्षय पात्र सो खा के धो के पूरा साफ करके द्रौपदी ने धर दिया। जमात आ गई सामने, साधु और दुर्वासा ऋषि। ये तो इतिहास के 90% श्राप इन्हीं के दिए हुए हैं। हम स्नान करके आ रहे हैं बिटिया, तब तक भोजन प्रसादी। हाँ आप आइए। अब बैठी बैठी बस रोती रोती याद कर रही है द्वारिकाधीश को। इतने ही रथ रुका, इनको पता भी कैसे चल जाता कि अब संकट आ गया। रथ रुका, ठाकुर जी उतरे नीचे, द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी से जाके बोला, क्यों उदास बैठी है? बोले, प्रभु आज परीक्षा है हमारी, साधु घर से आज तक कभी भूखे नहीं गए, आज भी नहीं जाने चाहिए। भगवान ने कहा, तो निकाल अपना पात्र। प्रभु मैंने तो पा लिया, धो के रख दिया। अरे बावरी कुछ तो होगा उसमें। बोले, नहीं प्रभु मैंने सब अपने हाथों से साफ किया है। भगवान का तू निकाल तो सही, मैं देखूं। और जैसे निकाला तो उसमें एक चावल का दाना चिपका हुआ था। ठाकुर जी ने बोला, हमको बड़ी भूख लग रही है, हम द्वारिका से इसलिए आ गए कि द्रौपदी के हाथ का खाएंगे। ला, और चावल लेके ठाकुर जी ने पाया और पाके तृप्त हो गए, पेट भर गया। और ये सारा जगत उन्हीं के उदर में तो है, भगवान का पेट भरा। वहां जो स्नान कर रहे थे साधु, सबको डकार, सबका पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि बोले, चलो भोजन। बोले, महाराज भोजन, पानी की भी जगह नहीं, पेट हम तो हो गया, अब तृप्त हो गए, अब हम जा रहे हैं। पूरी तृप्ति कर दी भगवान। ऐसा कौन सा कदम था जहां भगवान। जयद्रथ ने कहा, जयद्रथ के कारण अभिमन्यु मरा। अर्जुन ने कहा, अगर जयद्रथ को मार न दिया सूर्यास्त से पहले तो मैं अर्जुन अग्नि समाधि ले लूंगा। चारों तरफ और दुर्योधन ने सेना लगा दी। आज जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचना नहीं चाहिए। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक लड़ते 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 जयद्रथ के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी कीमत पर नहीं पहुंच पा रहे। सूर्यास्त होने वाला है, ठाकुर जी बैठे बैठे माथा पकड़ के, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। लोग कहते हैं भगवान पक्षपात नहीं करते। अब महाभारत उठा के देख लो, पूरे पक्षपात से भरी हुई है। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते, डंके की चोट पे करते। झूठ भी बोलूंगा, पक्ष भी लूंगा, क्योंकि मैंने कहा है योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्त का सुख दुख सब कुछ हरण कर लेता हूं। पक्षपात करता हूं, अपने भक्त के लिए करता हूं। कह दे, पूरे युद्ध में बोल दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अपने भक्तों के लिए, अपने शरणागत के लिए। भगवान ने देखा सूर्यास्त होने वाला है, जयद्रथ नहीं मरा, अग्नि समाधि की तैयारी हो जाएगी। तभी भगवान ने अपनी नजर घुमाई सूर्य की ओर, देखा सूर्य की ओर आकाश में, और जैसे भगवान की दृष्टि गई बादल आए और सूरज अस्त हो गया। सूर्यास्त हुआ, दुर्योधन नाच उठा खुशी से। अर्जुन अब गया, जैसे चूहा बिल में बैठा हो ना और बिल से खुद ही निकल के आ जाए। दुर्योधन और जयद्रथ दोनों निकल के आ गए। दुर्योधन बोला, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि समाधि ले लो। अर्जुन ने कहा, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। बांध लिया, अग्नि प्रज्वलित करी और अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करके मन ही मन बस अग्नि में बैठने ही वाले थे, तभी नजर घुमाई फिर से ऊपर आकाश की ओर, देखा बादल हटे, सूरज दिखाई दिया। भगवान चिल्लाए, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा धनुष बाण और ये रहा जयद्रथ। अर्जुन ने निकाला बाण और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया।
क्या ये पक्षपात नहीं है? भक्त वत्सल नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बार बार इन्होंने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई है। हे प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया माता कुंती को, और ये भगवान द्वारिका जा रहे थे पर मन बदला, वापस लौट आए। क्यों लौट के आए? अर्जुन को लगा मेरे लिए आए, द्रौपदी को लगा मेरे लिए आए हैं, उत्तरा को लगा मेरे लिए आए हैं, कुंती माता को लगा मेरी वरदान, मेरी मांग को सुन के आए हैं। लेकिन किसके लिए आए? बाणों की सैया पर कितने दिनों से जो पड़े हैं, जिन्होंने मांगा था भगवान से कि प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर। पितामह भीष्म की ये इच्छा थी कि प्रभु हमारे अंत समय में तुम आना। भगवान आए, भगवान ने आकर के पितामह को जब बाण लगाना तो आया काल लेने के लिए। पितामह ने कहा खबरदार मुझे छुआ तो अभी नहीं जाऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। काल को इंतजार करना पड़ा। भगवान आ गए, प्रश्न भरी नजर से पितामह ने भगवान की ओर देखा। प्रभु एक बात बड़ी मन में आती है। भगवान ने कहा प्रभु मैं अपने कई पिछले जन्मों को देख सकता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर आज मैं बाणों की सैया पर इतनी कष्टदायक मृत्यु। तब भगवान ने कहा है पितामह को कि प्रभु हे पितामह आपने पाप किया नहीं, पर आपने पाप होते देखा और उसे रोका नहीं। पाप की गति इतनी सूक्ष्म है, अन्याय होते देखना भी अन्याय है, अधर्म होते देखना भी अधर्म है। आपने उस समय सामर्थ्य है तो कुछ कभी कभी हमारे सामर्थ्य से हम देख रहे हैं देश देश से लड़ रहे हैं, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कुछ हमारी सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन जो सामर्थ्य में उस अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। यह धर्म नहीं है, ये धर्म है। तुमने पाप देखा, हाँ प्रभु अब समझ गया, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। जाते जाते पितामह कहते हमारी बेटी, हर माता पिता चाहते जाने से पहले बेटा बेटी का ब्याह कर जाएं, आप हमारी बेटी से ब्याह कर लो। अब सबरे घबराए, बाल ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहाँ से आई? भगवान ने पूछा किस बेटी, किस पुत्री की बात कर रहे हो आप? पितामह ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारी बेटी है और इससे आपको ब्याह आया हूं। मति बुद्धि सब, वैसे हम सब की बुद्धि तो ब्याह चुकी है ऑलरेडी, किसी की पैसों से, किसी की मकान से, दुकान से, रिश्ते से, सब बंधी है कहीं ना कहीं बुद्धि। पितामह कह रहे मेरी बुद्धि कुंवारी है, अब तक कहीं नहीं बंधी, मैंने बंधने नहीं दी। मैं चाहता हूं ये मेरी बेटी आपसे ही बंधे, आप ही इसे ब्याह लो। भगवान ने कहा पक्का? पितामह भीष्म ने कहा हाँ पक्का। पूरे युद्ध में हमने यही क्वालिटी तो देखी कि आप हमारी बेटी को संभाल पाओगे कि नहीं। हम चाहते कि आप हमारी बेटी को खूब सुख में रखो, उसको कोई दुख ना दो। हर माता पिता यही तो चाहता है कि जहाँ वो रहे सुख में रहे, उसका ध्यान रखा जाए। हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को ब्याह लो, इसके साथ विवाह कर लो। और कहते हुए मति, बुद्धि, मन, चित्त सब भगवान को समर्पित करते हुए पितामह जैसा एक दिव्य भगवत
भक्त इस संसार से विदा लेता है।